आज का हमारा ये वीडियो कुछ महत्वपूर्ण सवाल से रिलेटेड होने वाला है जो कि एरिया और पेरीमीटर से है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी था हमारा चतुर्भुज से रिलेटेड। 3 प्रकार के चतुर्भुज में ज़्यादातर कन्फ्यूज़न रहता है, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ सवाल देखने वाले हैं ताकि आपका ये कन्फ्यूज़न तीनों चतुर्भुज से पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। तो पहला सवाल देखते हैं हम, जो कि है हमारा समचतुर्भुज से रिलेटेड। अब समचतुर्भुज में आपको दे रखा है कि एक चतुर्भुज का 2 विकर्ण हैं जिसकी लंबाई क्रमशः 16 और 12 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो याद कीजिए, समचतुर्भुज के विकर्ण का अगर दिया रहता है, दोनों विकर्ण अगर दिए रहते हैं तो उससे हम एरिया कैसे निकालते थे। तो एरिया का फॉर्मूला हमारा होता था एरिया बराबर विकर्ण का गुणनफल डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा हुआ करता था समचतुर्भुज के लिए एरिया का फॉर्मूला, तब जब हमें विकर्ण दिया रहता है। अब इसमें हमें दे रखा है कि एक विकर्ण जो है वो 16 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण है 12 सेंटीमीटर। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो निकल करके आ जाएगा, इससे काट लेते हैं इसको 8 बार में, 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल करके आ जाएगा इस समचतुर्भुज का एरिया। समचतुर्भुज किसे बोलते थे हम, एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज हुआ करता था जिसकी चारों भुजाएं समान होती थी। चारों भुजाएं समान होती थी लेकिन कोई भी 90 अंश पर नहीं होता था, और इसके जो विकर्ण होते थे वो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते थे, एक दूसरे को विकर्ण समद्विभाजित करते थे, और समद्विभाजित करने के टाइम में इसका एंगल भी 90 डिग्री का हुआ करता था। सभी जो ये समद्विभाजक एंगल है वो यहाँ पर 90 अंश के होने वाले हैं, और ये जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ये भुजाएं आपस में बराबर होती है, मतलब ये एक्चुअल में वर्ग ही है, लेकिन वर्ग को अगर हम एक तरफ से धक्का दे दें तो वो किस तरह से बनने वाला है, ऐसा बनेगा, और इसे हम बोल देते हैं समचतुर्भुज। और इसी में एक विकर्ण हमारा यहाँ से हम कंसिडर करते थे, इसको ए बी सी और डी अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो ए से सी हमारा एक विकर्ण हो गया और बी से डी हमारा दूसरा विकर्ण हो जाता था। तो यहीं से दोनों विकर्णों का गुणनफल करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा निकल करके आ जाता है इसमें एरिया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बोला है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण का अनुपात 2:3 है और उसका क्षेत्रफल 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है। इसमें आपको ना एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों का अनुपात दे रखा है। समचतुर्भुज के 2 विकर्णों का अनुपात दे रखा है। एक विकर्ण हमारा ये है और दूसरा विकर्ण ये है, तो दोनों का अनुपात दे रखा है, विकर्ण का अनुपात, और हमसे भुजा पूछ रखा है। तो 2:3 में इसका विकर्ण है तो हम यहाँ से मान लेते हैं 2x और 3x इसका विकर्ण का अनुपात हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एरिया दे रखा है। एरिया क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल बटे 2। विकर्णों का गुणनफल बटे 2, ये 1200 दे रखा है आपको, और यहाँ से 2x × 3x बटे 2 करते हैं आप, विकर्णों का गुणनफल बटे 2, तो एरिया निकल के आता है। एरिया हमको ऑलरेडी दे रखा है, ये 2 से ये 2 कटा और ये 3 से कट जाएगा, ये 4 बार में, तो 400 बराबर x स्क्वायर निकल के आया। यहाँ से आप x बराबर बता सकते हैं कितना आया, x बराबर निकल के आ जाएगा 20। अब x 20 निकल के आ गया तो यहाँ से हम दोनों विकर्ण बता सकते हैं। पहला विकर्ण यहाँ से हो जाएगा आपका 20 × 2 करोगे तो पहला विकर्ण निकल करके आ जाएगा। देखिए 2x पहला विकर्ण है और 3x दूसरा विकर्ण है, तो यहाँ से 2 × 20 करेंगे तो आ गया 40 सेंटीमीटर एक विकर्ण की लंबाई। 3 × 20 करेंगे तो यहाँ से निकल करके आ जाएगा 60 सेंटीमीटर दूसरे विकर्ण की लंबाई। यहाँ से ये वाला विकर्ण जो है वो मान लेते हैं 60 है, और ये वाला जो विकर्ण है वो मान लेते हैं हम 40। अब पूरा विकर्ण की लंबाई यहाँ पे 40 सेंटीमीटर हुई और 60 सेंटीमीटर हुई, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये वाला जो है वो 20 है और ये वाला जो है वो 30 है। पूरा 60 है तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 20, यहाँ से यहाँ तक का 30 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का 20 हो जाएगा। देखिए अगर नामकरण यहाँ पे कर देते हैं हम A B C D और इसको नाम दे देते हैं O, तो O से C तक की लंबाई 20 है और O से B तक की लंबाई है 30 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बनाता है यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या देखा यहाँ से कि 2 विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, तो यहाँ से ये भुजा हमको निकालना रहेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई जब करेंगे तो ये जो BC का वर्ग है वो 30 का वर्ग प्लस 20 के वर्ग के बराबर निकल के आएगा। 30 का वर्ग करेंगे तो 900 आएगा और 20 का वर्ग करेंगे तो 400, 9 4 1300 निकल करके आया। तो BC बराबर हम बोल सकते हैं यहाँ से अंडर रूट में 1300 निकल के आ जाएगा। 1300 BC बराबर अंडर रूट 1300। इससे वर्गमूल से अगर आप कुछ और बाहर निकालते हैं तो वो भी निकल करके आ जाएगा। फिलहाल के लिए ये BC की लंबाई निकल करके आ गई, और BC ही हमारे ये समचतुर्भुज का एक भुजा की लंबाई है। अगला जो प्रश्न है उसमें दे रखा है कि एक समचतुर्भुज के 2 विकर्ण 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के हैं, तो इसका परिमाप निकालना है हमको। तो परिमाप निकालना है तो देखिए किस तरह से निकलेगा कि ये हमारा हो गया समचतुर्भुज,
अब इस समचतुर्भुज में हमें दिया क्या है, तो दो विकर्णों की लंबाई दे रखा है। एक विकर्ण की लंबाई दे रखा है 40 सेंटीमीटर और दूसरे विकर्ण की लंबाई दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये वाले की लंबाई हम बोल सकते हैं 15 हो गया और इसकी लंबाई हो जाएगी 20। ये पूरे की लंबाई 40 दे रखी है तो आधे की लंबाई हो जाएगी 20 इस त्रिभुज के लिए अगर हम कंसिडर करें तो। अब ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें भुजा की लंबाई हम निकाल सकते हैं। इस भुजा को अगर हम BC माने तो इस BC की लंबाई निकलेगी पाइथागोरस प्रमेय से। बोला जा सकता है BC का वर्ग बराबर 20 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। इसको जब आगे हम हल करेंगे तो आ जाएगा 400 प्लस इसका वर्ग हो जाएगा 225। पूरे का योग करते हैं तो 625 आ जाता है। BC का वर्ग बराबर 625। अब ये BC का मान निकालेंगे यानी एक भुजा की मान निकालेंगे तो आ जाएगा 625 का वर्गमूल। अब 625 का वर्गमूल अगर हम करते हैं तो ये किसका होता है, 25 का, 25 सेंटीमीटर। यानी भुजा की लंबाई निकल करके आ गई 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर भुजा निकला, हमें पूछ रखा था परिमाप। परिमाप कैसे निकलेगा, तो परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा, क्योंकि एक समचतुर्भुज है सभी भुजाएं इसके बराबर होंगे। तो 4 गुणा 25 कर देते हैं तो ये निकल करके आ जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इसका परिमाप निकल करके आ जाता है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम समलंब चतुर्भुज से। पहले समलंब चतुर्भुज का एक थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि जिसकी दो वो समांतर भुजाएं होती हैं, दो समांतर भुजाएं होती हैं और उनके बीच में कुछ दूरी होती है। दो ही भुजाएं यहाँ पे समांतर होंगी एक दूसरे के और उनके बीच की दूरी होंगी कुछ, तो उसे हम बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। सपोज यहाँ पे इसका बीच का डिस्टेंस है D और ये वाली जो भुजा है उसकी लंबाई A है और इस वाले भुजा की लंबाई B है। अब इसका अगर हमको एरिया निकालना रहेगा तो हम करेंगे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग बटे 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे उस बीच के डिस्टेंस को, ये वाले जो डिस्टेंस है उसको। अब हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक समलंब चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज की जो दो समांतर भुजाएं हैं वो है आपका कितना दे रखा है, 20 और 25 सेंटीमीटर दे रखा है और उनके बीच की दूरी दे रखी है 18 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना निकल करके आ जाएगा, इसका एरिया जब हम निकालेंगे तो दो समांतर भुजाओं का दे रखा है आपको डिस्टेंस 20 और 25 दे रखा है और इनके बीच की दूरी दे रखी है 18 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करते हैं तो ये निकल करके आ जाता है 9 और ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 45, यानी 45 × 9 हमारा आंसर होने वाला है। 45 × 9। अगला इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 × 5 = 45 और 9 × 4 = 36 और 40 405 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल करके आ जाएगा इसका एरिया, 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला जो प्रश्न दे रखा है वो है हमारा वृत्त से रिलेटेड। अब बोल रखा है कि वृत्त की परिधि जो है वो 44 सेंटीमीटर है। परिधि हमको दे रखा है 44 सेंटीमीटर। अब परिधि दे रखा है, ये हमारा वृत्त है। अब वृत्त का ये हम बोलते हैं त्रिज्या और परिधि निकल करके आता है, परिधि 2πr करने से निकल के आता है। ये हमको दे रखा है 44 सेंटीमीटर और हमसे पूछ रखा है कि एरिया क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से 2πr बराबर अगर हम करते हैं तो 44 आ रहा है, तो पाई की जगह पे हम यहाँ पे रख दे 22/7, तो कितना निकल करके आएगा, 22 दूनी 44 और ये 44 से कैंसिल, तो r बराबर निकला 7। r बराबर 7 निकल गया, त्रिज्या इसकी ज्ञात हो गई 7 सेंटीमीटर। तो एरिया हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एरिया निकल कर क्या आ जाएगा, πr²। पाई के जगह पे फिर से 22/7 और r के जगह पे 7 × 7 कर देंगे। एक 7 से एक 7 खत्म। अब आ गया 22 × 7। 22 × 7 अब जब करते हो 22 × 7 करते हो तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15। ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। इस वृत्त का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। परिधि हमसे दे रखा था, परिधि दे रखा था, उसकी सहायता से हमने ये क्षेत्रफल निकाल लिया। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या अगर दुगनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाएगी तो पहले उसका एरिया कितना निकल करके आता है इनिशियल कंडीशन पे। इनिशियल कंडीशन पे एरिया हो जाएगा इसका πr²। और अगर इसकी त्रिज्या को दुगनी कर दी जाती है, r2 को 2r1 के बराबर कर दिया जा रहा है, त्रिज्या को दुगनी कर दिया जाएगा तो इसका जो नया एरिया निकल करके आ जाएगा वो निकलेगा 2πr1²। अब यहाँ से 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 4πr1²। पहले के एरिया के हिसाब से ये कितना हो गया, तो 4 गुना हो गया। हम बोलेंगे कि इसका जो एरिया है वो 4 गुना हो जाएगा। कब, जब इसके त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाएगी। तो इसको बनाने के और भी कई सारे तरीके हैं। दुगनी कर दी जा रही है तो प्रतिशत के बेसिस पर भी आप बना सकते थे, बाकी ये आसान तरीका है। इससे आपका निकल करके आ जाएगा कि क्षेत्रफल कितने गुना हो गया जब उसके त्रिज्या को दोगुने कर दिया गया। तो इसी से रिलेटेड एक और सवाल देखते हैं।
यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 1/3 कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल पहले की अपेक्षा कितना हो जाएगा। चलिए इस बार क्या किया जा रहा है, त्रिज्या को 1/3 कर दिया गया। अगर त्रिज्या नॉर्मल कंडीशन पे रहता तो ये πr1 स्क्वायर के जितना इसका एरिया निकल के आता। अब त्रिज्या को कर दिया गया 1/3, पुरानी त्रिज्या से 1/3 अगर कर दिया गया तो इसका जो नया एरिया निकल कर के आएगा वो कितना हो जाएगा, तो पाई ही रहने वाला है और त्रिज्या यहाँ पे बन जाएगा 1/3 आर स्क्वायर, r1 स्क्वायर। तो यहाँ से निकल कर के आ जाएगा 1/9 πr1 स्क्वायर। πr1 को हम पहला वाला एरिया बोल सकते हैं, पहला एरिया। तो पहले एरिया के कंपैरिजन में कितना भाग हो गया, तो 1/9 भाग यहाँ पे आ जाएगा। अगर त्रिज्या को 1/3 कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल 1/9 भाग रह जाता है। वृत्त से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण सवाल है जिसमें आपका त्रिज्या खंड से रिलेटेड सवाल रहता है। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक वृत्त है और एक वृत्त पे एक ऐसे त्रिज्या खंड कटा हुआ है जिसमें ये वाला एंगल जो है वो 30 है। आपसे इसकी लंबाई पूछ रखी है, इसकी लंबाई कितनी है, इसका लेंथ पूछ रखा है कि ये लेंथ कितना है। इसी को हम त्रिज्या खंड की लंबाई भी बोलते हैं। तो देखिए अगर हम देखें तो ये 2πr के जितना होता है, पूरा परिधि बोलते हैं उसको, और वो 2πr के बराबर होता है। मतलब एंगल अगर 360 डिग्री होगा तो ये 2πr के जितना इसका टोटल लेंथ निकल के आएगा, और अगर 1 डिग्री होगा तो कितना निकलेगा, तो 2πr डिवाइडेड बाई 360। अब 1 डिग्री में इतना निकल करके आता है, हमको थीटा डिग्री का निकालना रहेगा, तो थीटा डिग्री का निकालना रहेगा तो 2πr थीटा बाई 360 हो जाएगा। अगर 1 डिग्री का निकालना है तो 1/360, और अगर थीटा डिग्री का निकालना है तो थीटा बाई 360 डिग्री। यहाँ पे थीटा का मान दे रखा है आपको, यहाँ पे थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री, और ये नीचे में आ जाएगा 360। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो त्रिज्या भी दे रखा है। त्रिज्या कितना दे रखा है इस सवाल में, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 21 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे जब हम इसको हल करेंगे तो ये 22/7 आर के जगह पे हमें दे रखा है 21, और यहाँ पे जब इसको हम और सॉल्व करते हैं तो ये निकल करके आ जाएगा 1/6। 7 से काटे तो ये 21 कट गया 3 बार में, 3 से ये 6 कटा 2 बार में, और 2 से ये 11 बार में। तो यहाँ से 22 सेंटीमीटर निकल करके आ जाता है इस त्रिज्या खंड की लंबाई। इसकी लंबाई हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार ध्यान दीजिएगा। अगर आपको त्रिज्या खंड का एरिया पूछ देता है तो टोटल एरिया तो πr स्क्वायर होता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए निकालना रहेगा तो π/360 कर दिए। उसी तरह से अगर आपको परिधि निकालना रहेगा तो परिधि निकालने के लिए, इसका पेरीमीटर निकालने के लिए 2πr तो टोटल परिधि होती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए निकालना रहेगा तो यहाँ पे θ/360 डिग्री हमें करना रहता है। एरिया का फॉर्मूला याद है, एरिया में बस θ/360 कर देना है, और पेरीमीटर में भी पेरीमीटर के फॉर्मूले के साथ θ/360 कर देना है। इससे निकल करके आ जाएगा आपका ये त्रिज्या खंड का या तो लेंथ यहाँ से, या तो फिर इसका एरिया इस वाले फॉर्मूले से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी कुछ मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।